एक बार क्या घटना घटी। एक बार भगवान महादेव से मिलने के लिए श्री नारद जी पधारे कैलाश में आए। देखा माता पार्वती जी अकेली विराजमान है। नारद जी ने इनसे पूछा, देवी आज आपके वो नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? देवी बोली, पता नहीं कहाँ हैं। जल्दी में जाते हुए तो देखा था हमने, पर हमने टोका नहीं नारद जी, क्योंकि हमने सुना है जब घर से स्वामी जा रहे हो तो कोई बात में टोकना नहीं चाहिए। मैयाओं की आदत होती है ना, कोई महंगे बढ़िया से बढ़िया इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे होंगे स्वामी जी, तो रोक करके बोली, अजी सुनते हो, आते हुए 2 किलो आलू ले आना। अब बढ़िया टाई कोट पैंट पहन करके जा रहा है, पर इनको आलू और धनिया ही मंगवाना है। तो मैया बोली, हम नहीं करते ऐसा, तो हमने नहीं पूछा। नारद जी बोले, देवी पूछ लिया करो, आजकल कोई भरोसा नहीं दुनियादारी में, प्रेम वैसे ही घटता जा रहा है सब जगह। देवी बोली, क्या बात कर रहे हो नारद जी, आप महादेव हैं, वो ऐसे थोड़ी है, खूब प्रेम करते हैं हमसे। नारद जी बोले, बाबा रहने दो आप, प्रेम करते तो यहां से बाहर पांव रखने से पहले बताते, आपको पूछते आपसे कि जाएं देवी कि न जाएं। और चलो पूछना तो गया, आप कम से कम बता तो देते, पता लगे कि चलो आज वहां गए, इतने बजे तक लौट आएंगे, इस काम के लिए जा रहे हैं। अब बिन बताए बिना सूचना के निकल जाना, तो देवी हमको लगता दाल में कुछ काला है। देवी बोली, नाना जी कुछ काला वाला नहीं है, अब जल्दबाजी में भूल गए तो इसका मतलब हमसे प्रेम नहीं करते क्या? खूब प्रेम करते। नारद जी बोले, अच्छा चलो आज तो जल्दबाजी थी, मान लिया नहीं बता पाए, बाकी तो तसल्ली में रहते हैं। बोले हाँ बिल्कुल, तो सब बात बता देते हैं आपको। बोले लगभग सभी बता रखी है, तो बताओ उनके गले में मुंडों की माला किसकी है? अब नारद जी ने एकदम भारी भरकम क्वेश्चन कर लिया। देवी स्तब्ध हो गई, क्योंकि ना इनने कभी पूछा ना उनने कभी बताने का प्रयास किया। देवी बोली, नारद जी ये तो हमको तो ये आउट ऑफ सब्जेक्ट है, हमको तो पता ही नहीं है। नारद जी बोले, ना आपको बता के जाते हैं, ना ये बताया, बताओ सबरी दुनिया देखती है मुंडों की माल, दुनिया फूल पहनती है, माला पहनती है, कौस्तुभ मणि पहनती है, ये मुंड क्यों धारण करते, आपको आज तक नहीं बताया, आपसे बात गुप्त रखी। अरे राम, नारायण नारायण। और देवी ये तो छोड़ो, ये तो छोटी मोटी बात है, बड़ी वाली बात तो हम बता नहीं सकते आपको। देवी बोली, बड़ी वाली बात कौन सी है? नारद जी बोले, नहीं हम नहीं बताएंगे, हमको दुनिया वैसे ही बदनाम करती है, नारद झगड़ा करवाता घूमता है और बदनाम हो जाएंगे। देवी बोली, अब आधी अधूरी न्यूज दे के तो नहीं जाने दूंगी आपको। मैयाओं की आदत होती है कि आधी बात पता चल जाए तो पूरी रात उन्हें नींद ना आए, पेट का पानी भी ना पचे। तो देवी बोली, नहीं नारद जी ऐसे कैसे, आप तो हमारे सतगुरुदेव के समान। नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा, कौन सी है पूरी बात बताओ। नारद जी बोले, बता दे? हाँ बता दो, पर किसी को बताना नहीं कि हमने बताई है, और उनको तो बिल्कुल नहीं बताना। बोले नहीं आप बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो देवी दिल को थाम लो, हम ऐसी बात बताने जा रहे हैं, पता चले आप बेहोश भी हो सकती हो। अरे बताओ तो, पर हुआ क्या? बोले देवी, दुनिया का सबसे बड़ा जो धोखा है वो ये है कि कोई बिन बताए पूर्व में ब्याह कर ले और फिर आपसे ब्याह कर ले। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे पहले भी भगवान महादेव के कई विवाह हो चुके हैं, कई शादियां हो चुकी हैं। अब तो महाराज जैसे मैया ने सुना तो मैया तो एकदम रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, आंख एकदम लाल हो गई। नारद जी बोले, अब गुस्सा आसमान पे है, नारद अगर तू थोड़ी देर और रुका तो तुझ पे ही फूटेगा, इससे अच्छा यहाँ से निकल लो। सो उठाई नारद जी ने अपनी वीणा और नारायण 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 गाते भय जा रहे हैं, बड़े हड़बड़ी में जा रहे हैं कि वो आए उससे पहले निकल लें। पर विधान देखो, ये जा रहे थे, महादेव आ रहे थे, रास्ता में ही टकरा गए। महादेव बोले, अरे नारद जी कहाँ से? बोले आप ही के घर से आ रहे, आपसे मिलने आए थे, आप तो नहीं मिले, पर माता मिल गई, देवी मिल गई, उनसे मिलाए।
तो रुक जाते थोड़ी देर। अरे नहीं नहीं ना, आपको तो पता है मैं ज्यादा देर कहाँ रुकता हूँ एक स्थान पे, पर आप थोड़ा जल्दी घर जाइए, आपको देवी याद कर रही है। महादेव बोले आप कैलाश से आए हो तो पक्का याद कर रही होंगी। चेहरा देख कर के हमको समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो बीज आप बो के आए हो, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो नारद जी तो वहां से निकल लिए। खैर नारद जी का भाव कोई ये नहीं, सिर्फ विनोद के लिए कह रहे हैं, पर नारद जी कोई भी कार्य तब करते हैं जब भगवत इच्छा होती है, क्योंकि नारद जी भगवान के मन का अवतार है। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है ना, तो वो खुद तो जा नहीं सकते, तो नारद जी को भेज करके कुछ ना कुछ लीला कराते। तो ये सब भगवत लीला। आए महादेव, महादेव जैसे आए, प्रवेश किया द्वार पे, तो भैया रोज तो माता ऐसे पलके बिछाए खड़ी मिलती थी कि आ रहे होंगे प्राणनाथ। आज तो दरवाजा भी बंद, आज कोई इंतजार नहीं, कोई स्वागत नहीं। महादेव बोले कुछ तो गड़बड़ है, पर महादेव ने बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, अरे देवी सुनिए, सुनती हो, हम आ गए हैं। देवी एकदम साइलेंट मोड पर थी, बोले ही नहीं मैया को, चुप एकदम। महादेव बोले अरे देवी सुनो तो, हम आ गए हैं, जरा बाहर तो आओ, सुन तो लो। तो भीतर से एकदम गुस्से में आवाज आई, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो पहली वाली को जाके सुनाओ। महादेव बोले मामला बड़ा सीरियस लग रहा है, अगर बात पहली तक आ गई तो मतलब कुछ गंभीर ही आरोप लगाए गए हैं। तो महादेव ने आके देवी से पूछा, अरे देवी आपकी नाराजगी हमको भाती नहीं, क्या बात है? मन में कोई भी बात है स्पष्टता से बोल दो। भैया जीवन में होना भी यही चाहिए, जब कोई बात हो तो स्पष्टता से उसको कह देना चाहिए। मन में रखते जाओगे, मन में रखते चले जाओगे तो बड़ा लंबा झंझट पाल लोगे। इसलिए जो मन का भाव है बता दो, बोल दो। महादेव ने कहा देवी क्या बात है बताइए। देवी ने कहा कि अरे आप क्या बताएं, हम आपको एक आध बात हो तो बताएं। आप हमसे स्नेह नहीं करते, प्रेम ही नहीं करते, कहीं जाते हो बताते नहीं हमें, अपनी सारी बात आपने हमसे छुपा रखी है। और चलो ये सब तो छोड़ दो, आपने सबसे बड़ी बात हमसे छुपाई, इतना बड़ा हमको धोखा दिया। हमसे पहले कितने विवाह कर लिया आपने, आपने हमको बताया नहीं। वो तो भला और नारद जी का जो समय रहते बता गए। अब मैयाओं की एक आदत, और वो पचती नहीं बात कोई की पेट में। खैर वो माता है, जगत जननी है, संसार की माताओं से उनकी तुलना नहीं हो सकती। पर मैया बोली वो तो नारद जी हमको बता गए, नहीं आप तो कभी बताते ही नहीं। बिन सत्संग विवेक न हुई। जीवन में सबसे आदमी को आज के समय को देखते हुए जीवन में क्या जरूरी है? बोले जीवन में विवेक का होना बहुत जरूरी है। आजकल बुद्धि सबके पास है, पर बुद्धि में विवेक नहीं है। तो उस विवेक को कहां से प्राप्त करोगे? बोले सत्संग से प्राप्त होगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु चाहे, प्रभु कृपा करें तो ही अपनी कथा में बुलाते हैं, तो ही आनंद आता है, तो ही रस आता है। फिर पूछा कि भैया इस कथा को सुनने की क्या कोई क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई है क्या, कि भाई यही सुन सकता है, इसका अधिकार इसी को कौन सुन सकता है? बोले राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी, भगवत कथा के अधिकारी वही है जिनको एक तो संग अच्छा मिले, जिनको साधु संग, सत्य का संग, भगवत जनों का संग अच्छा लगे, वही कथा को समझ पाएगा, वही कथा को जान पाएगा। सत्संगति अति प्यारी, संगत बढ़िया होनी चाहिए। संगति से ही तो रंगती चढ़ती है, संग से ही तो रंग चढ़ता है। अब यहाँ आप आकर के बैठे हो, 7 दिन कथा सुनोगे, यहाँ आपको क्या सुनाया जाएगा? कोई लौकिक चर्चा, दुनियादारी की चर्चा तो सुनाई नहीं जाएगी। हाँ थोड़ा बहुत उदाहरण देने के लिए समाज की बात आएंगी, पर बात मूल तो भगवान की होगी, भक्ति की होगी। तो यहाँ 7 दिन न चाहते हुए भी मन अलग कहीं जा ही नहीं सकता। जाएगा तो भागवत जी फिर खींच करके किसी ना किसी बात से यहाँ ले आएंगे, ठाकुर जी से जोड़ देंगे। सत्संग का यही लाभ है
कि ये मन को श्री कृष्ण से जोड़ता है, मन को भगवान के चरणों से जोड़ता है। तो आप सब, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, ये 7 दिन का चांस मिला, मौका मिला है भगवान की कृपा से।